हेलो जी, जय बद्री विशाल, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। मैं अवंतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम से। और आशा करती हूँ कि भगवान बद्री विशाल जी की कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। बाकी भाई आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से। और अभी ना बद्रीनाथ धाम में धूप आई है नहीं भाई, अभी केवल चरण पादुका के पास में तक धूप आई है, बाकी बद्रीपुरी में अभी धूप नहीं आ रखी है। देखो मार्केट साइड, गांव वाले साइड अभी धूप नहीं आ रखी है। और जब तक धूप नहीं आ रही ना तो सुबह के टाइम पे भाई बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा। 8 बज गई है तब जाके मैं घर से बाहर आई हूँ, नहीं तो बाहर आने की हिम्मत ही नहीं हो रही। हाथ इतने सुन्न हो जा रहे हैं, इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा भाई। और रात के टाइम पे तो टेम्परेचर इतना ज़्यादा डाउन हो जा रहा कि क्या बताऊँ कितना ठंडा हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा ठंडा है बद्रीनाथ धाम में। बाकी भाई मम्मी जा रखी है जंगल तुलसी और नेड़ लेने के लिए, क्योंकि तुलसी की माला बनानी होती है जब तक हम लोग बद्रीनाथ धाम में हैं। और साथ ही में मुझे एक कमेंट आया था कि मम्मी बद्रीनाथ क्यों रहती है और हम लोग पांडुकेश्वर क्यों रहते हैं। तो मम्मी बद्रीनाथ इसलिए रहती है क्योंकि हमारा एक घर यहाँ भी है और हमारी गाय बद्रीनाथ धाम में है। बीच में पापा की तबीयत ख़राब हुई थी तो हम लोग पांडुकेश्वर चले गए थे अपने दूसरे घर में, क्योंकि अब जैसे ही बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होंगे उसके बाद बद्रीपुरी में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है भाई। क्योंकि आजकल ही जब इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है और उस टाइम पे तो ये पूरा एरिया ना बर्फ़ से कवर हो जाता है भाई। घर वगैरह कुछ दिखते ही नहीं है, इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ जाती है बद्रीनाथ में। तो हम लोग पांडुकेश्वर वाले घर में शिफ्ट हो जाते हैं। और ये देखो भाई भगवान बद्री विशाल जी का मंदिर। कल मैं आप लोगों को दर्शन नहीं करा पाई थी, लेकिन अभी थोड़ी देर में ना मंदिर के पास जाऊंगी क्योंकि मुझे भी दर्शन करने हैं। ये देखो बाकी मौसम बहुत ही बढ़िया है, एकदम क्लियर मौसम है। बाकी भाई बद्रीनाथ में ना इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है कि कल रात को ना पानी बाहर ही रह गया होगा। और इसमें देखो बर्फ़ दिखाओ, टूटे ना बस कहीं। ये देखो पूरी बर्फ़ जम रही है भाई, इतना ठंडा है यहाँ बद्रीनाथ में। हाथ सुन्न हो गए, निकाला ही नहीं जा रहा मुझसे, लेकिन है ये देखो टूट गए पर पूरा। और इस वाली बाल्टी में भी भाई ये देखो बर्फ़, ये है बर्फ़। तो इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा भाई, मेरा हाथ सुन्न हो गया। सुबह सुबह पानी में हाथ डाला। बाकी भाई मम्मी भी जंगल से घर आ गई है और हम लोगों का ना नाश्ता भी हो गया है। और मैं बैठ गई हूँ यहाँ पे तुलसी की माला बनाने के लिए। कुछ माला मैंने बना ली है और मुझे ना एक कमेंट आया था कि उनको तुलसी की माला चढ़वानी है भगवान बद्री विशाल जी के लिए। तो अगर आप किसी को भी तुलसी की माला चढ़वानी है भगवान जी के लिए या फिर प्रसाद वगैरह चढ़वाना है ना, तो आप मुझे ना कमेंट में अपना कॉन्टैक्ट नंबर सेंड कर दीजिए भाई। फिर मुझे मैसेज भी कर देना कमेंट में ही कि आपको माला चढ़वानी है, उसके बाद मैं खुद आपसे कांटेक्ट कर लूँगी। और ऐसे ही अगर मैं अपना नंबर डालती हूँ वो तो थोड़ा सा वो हो जाती है ना, दिक्कत हो ही जाती है। तो आप लोग ना मुझे अपना नंबर दे दीजिए, मैं ना आपको कांटेक्ट करके यहाँ भगवान जी के लिए भाई माला चढ़वा दूँगी तुलसी की। बाकी भाई घर पे ना तुलसी की माला बनाने के बाद और अभी मैं जा रही हूँ भगवान जी के दर्शन करने के लिए मंदिर। दीदी लोग भी आ रखे हैं और मैं तो ना गांव वाले रास्ते ही जा रही हूँ भाई। ये है मेरे गांव वाला रास्ता। और आजकल ना इस रास्ते में भीड़ भाड़ है नहीं। ये देखो भाई, तो ये देखो भाई मैं ना मंदिर के ठीक सामने पे पहुँच चुकी हूँ। और ये रहा भगवान जी का मंदिर, ये देखो भाई। हाँ और पहले अंदर दर्शन करने के लिए चलते हैं। भ्यो नमः कुलदेव्यो नमः।
बाकी भाई हम लोग ना अंदर से भगवान जी के दर्शन करके आ गए हैं और साथ ही में ना सुबह के टाइम पे आए थे तो हमें देखो बाल भोग भी मिला है भाई। और सामने पे भगवान जी का मंदिर, बड़ा अच्छा लगता है भाई बद्रीनाथ आकर के ना। और दीदी जी लोग भी आ रखे हैं आजकल, इन्हीं के साथ आई मैं अभी मंदिर ना। साथ में अग्रिम भी आ रखा है। अग्रिम इनके साथ परेशान हो गया ना, परेशान हो रहा क्यों? तो ये लोग परेशान कर रहे हैं भाई। बाकी भाई दीदी के साथ में ना दीदी की सास जी, ये है मेरी दीदी की सासू जी जिनको अभी प्रसाद मिल रहा है। तो और हम सब लोग आ रखे हैं, जीजू हो गए, जीजू की मौसी, मौसा जी, तेजस, और हम सब लोग आ रखे हैं मंदिर। और मंदिर के आगे में ना भीड़ भाड़ थोड़ा बहुत है भाई, ऐसा भी नहीं है कि मंदिर पूरा खाली है। थोड़ा बहुत मंदिर के अंदर भी भीड़ भाड़ है और थोड़ा बहुत मंदिर के बाहर में भी भीड़ भाड़ है। ये देखो भाई आदि गुरु शंकराचार्य जी। चढ़ाना है मंदिर में, आपको चढ़ा नहीं चढ़ा के चढ़ी हुई। बाकी भाई हम लोग ना दर्शन करने के बाद अब जाएंगे मार्केट। और मार्केट जाने से पहले हमें जाना है जहाँ चंदन मिलता है ना, मम्मी भी ले गई थी परसों, दीदी लोगों को भी चाहिए। और अभी हम लोग भाई आदि केदारेश्वर मंदिर के ठीक सामने पे है। ये देखो भाई ये रहा मंदिर, और यहीं से ना नीचे जाना है चंदन के लिए। तो फटाफट से पूछ के आते हैं। मंदिर क्रॉस करने के बाद ना अभी हम लोग मंदिर के ठीक सामने आ गए हैं। और आजकल ना सभी यात्रियों को भाई जो पुराना वाला पुल है उस रास्ते भेजा जा रहा है, ऐसा नहीं कि नए वाले पुल से भेजा जा रहा। सब लोग इसी रास्ते आ रहे हैं क्योंकि भीड़ भाड़ थोड़ा सा कम है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत कम है, लेकिन थोड़ा बहुत कम है। लोग दिख ही रहे हैं, तब भी काफ़ी लोग आ ही रहे हैं दर्शन करने के लिए। और हम लोग ना मार्केट साइड आ गए हैं भाई, दीदी लोगों को सामान लेना है। और ये है बद्रीनाथ धाम का मार्केट, प्यारा सा। बाकी भाई हम लोग ना मार्केट में सामान ले ही रहे हैं। और आज से ना ठीक 14 दिन है भाई भगवान बद्री विशाल जी के कपाट बंद होने के लिए। और 14 दिन बाद भगवान जी के कपाट हो जाएंगे बंद 25 नवंबर को। और ये रही भाई अलकनंदा नदी। बाकी भाई हम लोग ना धीरे धीरे मार्केट की साइड को जा रहे हैं और दीदी लोग पता नहीं कहाँ चले गए भाई। बाकी भाई मैं ना अभी मार्केट घूम ही रही हूँ और तिब्बती मार्केट से अभी मंदिर के पास वाले मार्केट में जा रही थी। तो यहाँ पे देखो पानी के पाइप से ना जो पानी है वैसे बर्फ़ में जम गई है भाई। बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा बद्रीनाथ में। धूप लगी हुई है तब थोड़ा ठंडा नहीं हो रहा, नहीं तो बहुत ठंडा हो रहा भाई। बाकी भाई दीदी लोग चले गए हैं माणा और मैं जा रही हूँ भाई घर, क्योंकि ना मेरे को घर पे काम है। और माणा तो मैं खैर कल ही जा रखी थी और मंदिर रास्ते ही घर जा रही हूँ भाई। अब भोग लगने का समय भी हो गया है और मुझे ना पांडुकेश्वर जाना है। ये देखो और सब लोगों ने इधर प्रसाद रखे हुए हैं। बाकी बद्रीनाथ धाम का नज़ारा इतना प्यारा आ रहा। तो बाकी भाई मैं पहुंच चुकी हूँ अभी मेरे गांव वाले पुल पे, यानी कि ऋषिगंगा वाले पुल पे। और यहाँ से नज़ारा देखो भाई मेरे गांव का कितना प्यारा नज़ारा आता है। और ये रही भाई ऋषिगंगा नदी, कितना साफ पानी आ रहा है, एकदम साफ। और आजकल जो है ना नदी का बहाव भाई बहुत ज़्यादा कम हो गया। ये देखा कितना प्यारा नज़ारा आ रहा बद्रीपुरी का, बर्फ से ढकी हुई पहाड़ की सुंदर सुंदर सी चोटियाँ और सामने पे भगवान जी का मंदिर। बाकी भाई मैं ना मार्केट से घर आ गई हूँ और मम्मी आ रखी है यहाँ भाई तुलसी वगैरह। किसी में तुलसी है, किसी में नीर है, किसी में बुबड़ू है, किसी कट्टे में, किसी में फूल है। तो उनको ना माला बनाने के लिए ले जा रही मम्मी फिर से। और अभी धूप है, हवा नहीं चल रही तो ठीक है मौसम। और जैसे धूप जा रही है उसके बाद बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा, इसलिए मैंने इसको पहन लिया है। क्योंकि परसों जिस दिन मैं यहाँ से गई थी ना उसके बाद मेरा बहुत सर दर्द हुआ था,
मैं ऐसे ही हवा में थी, हवा लग गई थी मुझे यहाँ की। बाकी भाई मास्टर प्लान का जो काम चल रहा है ना बद्रीनाथ में, वो आजकल बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है। मैं मार्केट साइड जा रखी थी ना अभी, तो मंदिर जहाँ पे साकेत चौराहा है वैसे वहाँ तक गाड़ी आती है, लेकिन आजकल नहीं आने दे रहे क्योंकि कपाट बंद होने वाले हैं। और कपाट बंद होने के बाद ना यहाँ बर्फ़ पड़ जाती है भाई, एकदम से ही जल्दी से ही ना, तो बर्फ़ पड़ने के बाद काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम लोग मतलब जैसे धूप जा रही उसके बाद हमसे काम नहीं हो रहा, तो बर्फ़ में तो ये लोग कैसे ही काम कर पाएंगे, तो इसलिए फटाफट से काम कर रहे भाई। आजकल देखो हर जगह काम ही लग रखा है, चाहे आप नदी किनारे देख लो फिर या इस साइड देख लो। और जहाँ ये प्लाज़ा बन रहा है, ये प्लाज़ा ना दूसरी साइड से अभी पूरा कंप्लीट नहीं हो रखा है भाई। हर जगह कुछ ना कुछ यहाँ काम हो ही रहा है। और बद्रीनाथ धाम को ना सरकार द्वारा एक नया रूप दिया जा रहा है, तो अभी पता नहीं और कितना टाइम लगेगा इस काम में। तो बाकी भाई मैं ना जाने लग गई हूँ अब पांडुकेश्वर, और बद्रीनाथ धाम में भी भाई धूप जाने वाली है, और फिर से एक बैग लेके जा रही। बाय बाय बाय। तो बाकी भाई मैं जाने लग गई हूँ पांडुकेश्वर, और फिर से एक बैग लेके जा रही। जितनी बारी आऊंगी उतने बारी सामान लेके जाना है ना चाची। मैं तो क्या हमको खाली क्या। जब जब क्या फिर मिलेंगे अवंतिका अगले साल। अगले साल के बाद मैं आज परवाजी होना बहुत किया 2 दिन छेड़ के बाय। तो बाकी भाई हम लोग ना बद्रीनाथ से निकल चुके हैं अब, और मैं ना दीदी लोगों के साथ ही जा रही हूँ। दीदी लोग माणा से आ गए थे। और अग्रिम ने क्या क्या देखा भाई माणा में? सरस्वती नदी, हाँ, भीम पुल, हाँ, अल्पांडव की बड़ी सी पुतला देखा। हाँ, अच्छा, मैगी भी खाई। और मैगी भी खाई। हाँ, मेरे लिए क्या लाए माणा से? हैं? मजा आया फिर माणा में? हाँ। तो हम लोग जा रहे हैं भाई पांडुकेश्वर ना अग्रिम। तो बाकी भाई मैं ना पांडुकेश्वर पहुंच चुकी हूँ, और फटाफट से एक सामान लेके आई थी, कुछ सामान लेके आई थी ना मैं बद्रीनाथ से, तो कुछ तो मैं ही ला गई थी। फिर गाथा को फ़ोन करा था, गाथा आई थी मुझे रोड में लेने के लिए ना गाथा। और आते ही भाई सबसे पहले चाय बनाई। जब मैं गाड़ी से आती हूँ या फिर कहीं से भी आती हूँ ना, पहले अपने लिए चाय ही बनाती हूँ भाई। पापा को भी दी, और मैं आ गई हूँ छत पे, आ रखी हूँ मैं चाय पीने के लिए। यहाँ का मौसम बहुत ही बढ़िया हो रखा है भाई। सबसे अच्छी बात है कि उतना ठंडा नहीं हो रहा, जैसे बद्रीनाथ में धूप जाने के बाद तो बाबा आफत आ जा रही, इतनी ज़्यादा ठंड है बद्रीनाथ धाम में। तो बाकी भाई हम लोगों का ना खाना भी हो गया है, और खाना खाने के बाद बर्तन वगैरह धोने थे, फटाफट से वो धोए। और बद्रीनाथ से यहाँ आने के बाद ना मुझे इतना अजीब सा लग रहा है भाई, आज उदास टाइप का लग रहा, क्योंकि बद्रीनाथ धाम के अब कपाट भी बंद होने वाले हैं। मन अजीब सा हो गया था, मैं यहाँ आई ना मुझे ऐसा रोने रोने जैसा हो गया था। मन ही नहीं लग रहा मेरा यहाँ पांडुकेश्वर आने के बाद भाई। पर क्या है, रहना तो पड़ेगा ही यहाँ, क्योंकि कपाट बंद होने के बाद तो पांडुकेश्वर ही रहना पड़ता है। अभी तो ऐसा है कि जब मेरा मन होता है मैं चली जाती हूँ बद्रीनाथ। और आने वाले ना 3-4 दिनों में मम्मी पांडुकेश्वर आ जाएगी, और हमारी गाय वगैरह भी पांडुकेश्वर आ जाएगी भाई। और उसके बाद कपाट बंद होने तक मैं ना बद्रीनाथ धाम में ही रहूँगी। जिस हिसाब से ठंड होगी या फिर जिस हिसाब से मौसम होगा ना, उस हिसाब से रहूँगी। तो अब मैं आपसे एक नई ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए जय बद्री विशाल, जय श्री राम, बाय।